दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो सुबह शुरुआत तो बहुत बुरी हुई थी। लगभग 10 में से 9 कंपनियों में गिरावट के साथ में शुरुआत हुई थी, लेकिन बहुत ही जल्द पासा पलट गया और अब देख सकते हो कि सिर्फ 10 में से 8 शेयरों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह, ये जो पूरा बाउंस बैक देखने को मिला, जबकि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट है, उसके बावजूद भी अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। तो उस रीजन को भी डिस्कस करेंगे और क्या अदानी ग्रुप में फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। वैसे काफ़ी लोगों के सवाल उठ के भी आते हैं कि क्या अदानी ग्रुप से सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर में निवेश करके रखे हुआ है या किसी और बड़े इन्वेस्टर का भी निवेश है, तो उसको भी एक बार समझ लेंगे और कौन से स्टॉक के अंदर कितना किसका निवेश है। और यहाँ पे एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। जेफरीज ने एक बड़ा रोल अदा किया था जीक्यूजी पार्टनर को अपनी हिस्सेदारी बेचने में। अदानी ग्रुप की मुसीबतों के वक्त में जेफरीज का बड़ा साथ मिला था। उस खबर को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या बन सकती है आगे की संभावना यहाँ पे अदानी ग्रुप में। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो कि आज बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ। अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 59,749 के स्तर पर है। 681 पॉइंट की गिरावट, यानी 1.13% बीएसई सेंसेक्स गिरा है। वैसे इंट्राडे में करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो शुरुआत फ्लैट हुई थी, उसके बाद में लगातार गिरावट बनी और इसके पीछे सबसे बड़ा हिस्सेदारी जो है वो है इन्फोसिस का। इन्फोसिस 11% टूटा और भयंकर गिरावट हुई। उसके बाद में पूरे बाजार में लगातार गिरावट का माहौल बना और सुबह जब शुरुआत हुई तो आप देखिए अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में भारी गिरावट थी। अदानी इंटरप्राइजेस 0.73% गिरा। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 0.64% की गिरावट के साथ में शुरुआत हुई। अदानी पोर्ट्स 0.34% की गिरावट थी। अदानी विलमार में 1.29% की गिरावट। अदानी पावर -3.7% की गिरावट। अदानी टोटल गैस में 0.06% की गिरावट। अदानी ग्रीन एनर्जी में एक अकेला स्टॉक था जो +1% था, यानी 1% की तेजी थी। अंबुजा सीमेंट 1.11% डाउन। एसीसी सीमेंट 0.60% डाउन और एनडीटीवी में 1.20% की गिरावट। लेकिन अब आप देख सकते हो कि पासा पलट चुका है। अदानी इंटरप्राइजेज इस समय 1894 के स्तर पर 1.29% की तेजी के साथ में ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 664 के स्तर पर 0.48% की अब तेजी है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 943 के स्तर पे 3.23% की शानदार तेजी है। अदानी पावर की अगर हम बात करें तो 190 के स्तर पे इस समय स्टॉक 0.93% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो 959 के स्तर पे स्टॉक है, 2% की यहाँ पर भी तेजी है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 410 के स्तर पे 0.024% की मामूली सी तेजी देखने को मिल रही है। एक तरह से फ्लैट कह सकते हैं इसको। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 1036 के स्तर पे 0.58% की तेजी देखने को मिल रही है। एसीसी सीमेंट की अगर हम बात करें तो 1770 के स्तर पे 0.16% की यहाँ पर भी तेजी है। अभी अंबुजा सीमेंट 390 के स्तर पे 0.60% की फिलहाल अभी गिरावट है। और एनडीटीवी जो सुबह भी देखे तो निगेटिव था, 189 के स्तर पे 1.20% की गिरावट है। तो ये दो स्टॉक है जिसमें गिरावट है, लेकिन 8 स्टॉक तेजी से आगे ट्रेड करते हैं। सुबह देख सकते हो कि 10 में से सिर्फ एक 9 स्टॉक में गिरावट थी, एक स्टॉक ही तेज था, लेकिन अब सिर्फ 2 निगेटिव रह गए। तो काफ़ी बड़ा बाउंस बैक देखने को मिला। और ये जो बाउंस बैक आया इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि मोबियस कैपिटल के मार्क मोबियस की तरफ से हिंडबर्ग की रिपोर्ट को खारिज किया गया। उन्होंने कहा है कि एक तरह से ये रिपोर्ट पूरी तरह से तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं थी, बल्कि जो पब्लिक डोमेन में जो बातें थी उसी को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। यानी उन्होंने इसमें कोई भी रिसर्च नहीं किया, बल्कि ऑलरेडी जो पब्लिक डोमेन से बातें उसको उठाया गया, उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा के उसको तड़का लगा दिया गया और फिर पेश कर दिया गया, जिससे एक सनसनी फैला के नुकसान पहुँचाया गया। तो उनकी तरफ से ये रिपोर्ट सटीक और निशाने पे नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको भारी नुकसान हो अदानी ग्रुप को। तो जो मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट है उनका भी कहना है कि रिपोर्ट ठीक नहीं थी और कुछ ऐसी बातें जो सबको पता थी उसी को बताया गया। कर्ज बहुत ज़्यादा सबको पता था। तो कुल मिला के उन्होंने एक तरह से इस रिपोर्ट को खारिज किया और उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे सेंटीमेंट सुधरा, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर है यूएस के और इससे पहले जीक्यूजी पार्टनर ने भी निवेश किया। तो इस वजह से भी माहौल पॉजिटिव बना कि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है इंडिया के अलावा दूसरे देशों में। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, अदानी ग्रुप के लिए तारनहार बन के निकले थे जीक्यूजी पार्टनर के फाउंडर राजीव जैन। जब अदानी ग्रुप के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, लगातार गिरावट थी, उस समय 15,000 को इसका भारी इन्वेस्टमेंट किया था राजीव जैन ने, और वो भी प्रमोटर ग्रुप के कोटे से उन्होंने शेयर खरीदे थे। तो इस पूरे के पूरे जो डील हुई इसमें जेफरीज ने बड़ा रोल अदा किया। जेफरीज ने ये डील करवाई है। तो जो खबर निकल के आ रही है कि जेफरीज ने लीड रोल अदा किया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लीगल टेबल के ऊपर आने में। जो इंडियन इक्विटी कैपिटल मार्केट का जो ईसीएम है उसमें इस जो शेयर बेचे गए प्रमोटर कोटे से, तो ये जो न्यूयॉर्क बैंक हेडक्वार्टर वाली जो कंपनी है जेफरीज,
उन्होंने 1.9 बिलियन शेयर सेल करवाया अदानी ग्रुप के और उन शेयर को जीक्यूजी पार्टनर ने खरीदा। तो ये सारा का सारा जो सेटलमेंट है ये जेफरीज ने करवाया। तो यहाँ पे देख सकते हो जेफरीज वाज द सोल इन्वेस्टमेंट बैंकर फॉर द स्टेक सेल बाय अदानी ग्रुप प्रमोटर्स इन अदानी इंटरप्राइजेस, जिसमें आप देख सकते हो 663 मिलियन शेयर बेचे। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के $642 मिलियन के शेयर बेचे। अदानी ग्रीन एनर्जी के $341 मिलियन के शेयर बेचे और अदानी ट्रांसमिशन में $241 मिलियन के शेयर बेचे। तो ये देख सकते हो कि इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट जा रहा है वो जेफरीज को, जिसने ये पूरा सेटलमेंट करवाया। और जीक्यूजी पार्टनर के निवेश के बाद में अदानी ग्रुप की राह आसान हुई, उन्होंने अपने गिरवी शेयरों को भी छोड़ाया और काफ़ी ज़्यादा इसमें उनको बेनिफिट भी मिला। जीएम फाइनेंशियल और मॉर्गन स्टैनली ने भी सेकंड और थर्ड तरीके से इसमें ईएसएम में लीगल टेबल के तौर पे काम किया। तो ये एक बड़ी डील थी जिसके लिए इन्होंने इसमें इनको हेल्प की अदानी ग्रुप को, जिससे उनके शेयर को बेचने को मदद मिली, जिससे वो अपने कर्ज को चुकाने में आसानी हो गई। जो उनको कर्ज जो नज़दीक में ही उनको चुकाना, उनको पहले ही उन्होंने एडवांस में चुका के अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया। तो काफ़ी बड़ी एक मदद मिली और इसमें आप देख सकते हो जेफरीज का बड़ा रोल निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे हम अदानी ग्रुप के जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि फिलहाल एसीसी सीमेंट की Q4 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 56.69% के शेयर प्रमोटर के पास थे और 8.19% के शेयर म्यूचुअल फंड के पास है इस समय। 13.57% के शेयर इस समय जनरल पब्लिक के पास है और 10.06% के शेयर FII के पास है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 63.21% है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 5.80% की होल्डिंग ली हुई है और जनरल पब्लिक के पास 10.88% के शेयर है और FI के पास 11.16% के शेयर है। यानी जनरल पब्लिक से ज़्यादा FI के पास शेयर है इस समय अंबुजा सीमेंट का और ये स्टॉक की मजबूती को दर्शाता है। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे 69.23% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 0.87% की काफ़ी कम होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास 7.86% के शेयर है, लेकिन FI के पास 17.75% के शेयर है। यानी एक देख सकते हो कि जनरल पब्लिक के मुकाबले कम से कम 10% ज़्यादा शेयर FI के पास है, यानी FI को भरोसा है इस स्टॉक के ऊपर। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 57.26% के शेयर प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड के पास इसकी होल्डिंग 0.12% है। जनरल पब्लिक के पास 24% के शेयर है और यहाँ पे FI की होल्डिंग देखें तो 17.13% के आसपास है। अगर हम बात करें अदानी पोर्ट्स की तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 61.03% के शेयर है। म्यूचुअल फंड के पास इसके 3.09% के शेयर है और अगर हम बात करें जनरल पब्लिक की तो 7.95% के शेयर है और FI की बात करें यहाँ पे 17.99% के शेयर है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जनरल पब्लिक के मुकाबले कम से कम 10% ज़्यादा शेयर FI के पास है, यानी FI का भरोसा बना हुआ है अदानी पोर्ट्स के ऊपर। और अदानी पावर की बात करें तो 74.97% के शेयर प्रमोटर के पास है, यानी अपर लिमिट के पास है। 75% की अपर लिमिट होती है, उसके ऊपर शेयर नहीं बढ़ाए जा सकते। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 0.01% की मामूली सी होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास यहाँ पे 13.32% के शेयर है और FI ने भी यहाँ पे 11.70% के शेयर लिए, यानी FI के भी अच्छा खासा निवेश है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो यहाँ पे भी 74.80% के शेयर प्रमोटर के पास है, अपर लिमिट के पास है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे होल्डिंग देखें तो आप देख सकते 0.12% के आसपास है और जनरल पब्लिक के 2.75% के शेयर है। FI के पास 16.31% के शेयर है। तो अदानी टोटल गैस में आप देख सकते हो जनरल पब्लिक के पास बिल्कुल नई मात्रा के बराबर शेयर है, लेकिन FI का भारी निवेश है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें इनकी 71.65% की होल्डिंग प्रमोटर की है। म्यूचुअल फंड के पास 0.12% के शेयर है और जनरल पब्लिक के पास भी 3.51% के मामूली से शेयर है। FI के पास 21% शेयर है। यानी आप देख सकते हो अदानी ट्रांसमिशन में सबसे भारी जो निवेश है इस समय प्रमोटर के बाद तो वो है सिर्फ FI, यानी FI ने जम के खरीदारी की है अदानी ग्रुप के शेयरों में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें यहाँ पे 87.94% के शेयर प्रमोटर के पास है। ये अभी भी IPO रिसेंटली आया 2 साल पहले। अभी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करेंगे, 75% पे लाना होगा। म्यूचुअल फंड के पास 0.02% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास 10.68% के शेयर है। FI के पास 1.27% के शेयर है और NDTV की बात करें 69.7% के शेयर प्रमोटर के पास है। जनरल पब्लिक के पास 27.28% के शेयर है और FI के पास 3% के शेयर है। तो ये आप देख सकते हो कि चाहे लोग कुछ भी गए, FI का यहाँ पे अच्छा खासा निवेश है और म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी की है। स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।